अब मेरी राम राम ले माई मैंने देख लियो घर बार री में फिर नहीं आने की दुखिया मिल ले आखिरी बार री में फिर नहीं आने की जननी मिल ले भुजा पसार री में फिर नहीं आने की। सती ने सोच लिया ना उधर की रहूंगी ना इधर की रहूंगी, इसी कुंड में मैं गिरूंगी और अपने आप को नष्ट करूंगी। उधर पति ने मुझसे त्याग कर दिया है, क्या है सीधे नहीं, इधर मेरी माँ नहीं अपनाती, मैं जाऊं तो जाऊं कहां। अपनी करनी आप भरूंगी, अपनी करनी आप भरूंगी, और किसी का ना दोष धरूंगी, और किसी का ना दोष धरूंगी। और मैया तुझसे विधि घर जाए मिलूंगी, तुझसे प्रभु घर जाए मिलूंगी मैं ईश्वर के दरबार री। अब फिर नहीं आने की जननी मिले आखिरी बार में फिर नहीं आने की। इस मोड़ पर लेकर के आ गया, हृदय के मन में झकझोरती आंधी ने इस तरह का सती के मनो स्थिति को बना दिया। पार न पायो कर्म गति को, पार न पायो कर्म नदी को, देख लियो री अपमान पति को, देख लियो री अपमान पति को। वो एकदम खोला फोन सती को, एकदम खोला फोन सती को, और कुंड में कूदी परी न पार रे। अब फिर नहीं आने की दुनिया मिल ले आखिरी बार, अब फिर नहीं आने की। कहने लगी, हे दिग्गजो दिशाओं महिदेवो, हे गगन सूर्य साक्षी रहना, हे पवन देव यदि पहुंच सको तो मेरे प्रभु शिव से ये संदेश कहना। हे अनल देव, इस अनल देव की गोदी में, इस अनल देव की गोदी में ये सती सत्य पर जाती है, बाप के कुटिल अन्यायों पर बेटी बलिदान चढ़ाती है। सबसे कहने लगी, जितने भी इस सभा के कार्यकर्ता हैं, सहयोगी हैं, याज्ञिक हैं, वाचिक हैं, जो भी हैं, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, और भली बात पछताव पिताहू। पिता तुम बहुत पछताओगे मेरे पति भगवान भोलेनाथ का अपमान करके। किया सिकाही जोग जगन तनु जारा, भयउ सकल मकहा सारा, भयउ सकल मकहा सारा। अस कही जोग यगिन तनु जारा, अस कही जोग यगिन तनु जारा, भयउ सकल मकहा
भयौ सकल मख हाहाकारा। उसी समय सती जैसे ही कूटी, अब तो वहां पर जितने गण नादिया इत्यादि थे सब के सब शिवगण और दक्ष के गणों में आपस में लड़ाई हो गई, युद्ध हो गई। लेकिन महाराज शिव गणों को वहां पर यज्ञ में से ही अनेक ऐसी शक्तियों का उदय हुआ जिनका आपस में युद्ध चला। कुछ शिवगण भाग करके गए, भगवान भोलेनाथ को बताए। इस प्रकार से माता सती ने यज्ञ में कूद करके अपनी आहुति दे दी। भगवान भोलेनाथ ने भले त्याग कर दिया था लेकिन प्रेम पूरा था। उन्होंने कहा जैसी भी थी मेरी पुजारिन थी, मैंने त्याग कर दिया। संबंध का परिवर्तन हो सकता है लेकिन अपने भक्त का तो मैं त्याग करता ही नहीं। उन्होंने तुरंत अपनी जटा को एक जटा उखाड़ी, उसको पत्थर की शिला पर दे मारी। वहीं से वीरभद्र नामक एक गण भगवान शिव जैसी असीम संपत्ति शक्तियों से संपन्न प्रकट हुआ। कहो भोलेनाथ मेरी क्या क्या है, जाओ दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो। महाराज वीरभद्र आंधी तूफान बनकर के दौड़ा, उस यज्ञ के दक्ष के उस यज्ञ में गया। यथावत सबको उनके अनुरूप सजा देते हुए स्वयं दक्ष के सर को काट करके उसी यज्ञ में जला दिया, आहुत कर दिया, स्वाहा। अब तो क्या हुआ, सभी देवी देवता मिलकर के भगवान विष्णु ब्रह्मा सहित भगवान भोलेनाथ के पास में गए। प्रभु कृपा करो, दयानंद कृपा करो, जो हुआ सो हुआ। लेकिन देख क्या रहे भगवान भोलेनाथ, उसी सती के यज्ञ में जले हुए शरीर को कांधे पे रख करके त्रिलोकी में घूमने लगे। इतने मोहित हो गए भगवान माता सती से। माता सती के शरीर को आज भगवान भोलेनाथ उस जले शरीर को लेकर के सब कहने लगे इतना प्रेम करने वाला अपनी धर्म पत्नी से हमने कोई नहीं देखा। बोले ये तो इतना प्रेम, लेकिन भगवान भोलेनाथ बात रिश्ते की नहीं है, जैसी अपने सेवक से कैसा प्रेम करना चाहिए यह है। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उस सती के शरीर के उस लाश के 51 टुकड़े किए, 51 दिशाओं में फेंक दिया गया। एक एक टुकड़ा एक तीर्थ बनकर के आज भी विराजमान है। जहां पर नैन गिरे वहां नैना देवी बन गई, जहां जिब्या गिरी वहां ज्वाला देवी हो गई। अलग अलग देवियों के अंग जहां जहां गिरे वहां वहां पर शक्तिपीठ बन गए, आज भी पूजे जाते हैं। कोई पाकिस्तान में, कोई कहीं है, कोई कहीं है। उसके बाद में भगवान भोलेनाथ को वैराग्य हुआ, विवाह नहीं करेंगे। इधर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, दक्ष को बकरे का सिर लगाया, और जब सिर लगाया तो बकरे की तरह ही बोलने लगे। बात यह थी कि एक समय जब दक्ष पहली बार दक्ष का पद पाए थे तो घमंड में आ गए। सभी उनकी सभा में आए हैं, भगवान भोलेनाथ भी आए थे। लेकिन जब सोचते हैं कि जो मुख्य नेता होता है ना, तो सभा में जाता है तो सबसे बाद में जाता है, सब पहले पहुंच जाए। जब मैं जाऊंगा तो सब खड़े होंगे, मेरा सम्मान करेंगे। सब बैठे थे मुख्य। जब ताजपोशी हो रही थी दक्ष साहब की तो महाराज ताजपोशी होकर फिट हो गए। सबने तो सम्मान खड़े होकर के कर दिया। भगवान भोलेनाथ बैठे बैठे सम्मान कर दिया, खड़े नहीं हुए। बेटे जब देखा बोले अरे सुनो सभासदों, देखो ये मेरा दामाद है। वैसे तो नंगा लपंगा मेरे दामाद के योग्य नहीं, मेरी बेटी के योग्य नहीं, फिर भी मैंने दे दिया इसको बेटी। इतना अपमान कि देखो मेरे जाने पर इसको इतना भी शास्त्र की मर्यादा का ज्ञान नहीं कि बड़ों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि खड़े हो जाना चाहिए। इसको इतनी भी तमीज नहीं है, जब कोई प्रतिष्ठित आ रहा है तो उसके सामने खड़े हो जाएं। भगवान भोलेनाथ सब सुनते रहे, सबके समान, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, बोले जाने दो। उन्होंने उस सभा से चुप निकल गए, आ गए। फिर उस तब से आना जाना बंद था। जब भी भगवान भोलेनाथ कहते थे सती मत जाओ, ये यज्ञ उन्होंने जानबूझ करके, मैं जो सभा छोड़ के आया था मुझे अपमानित करने के लिए किया है कि दोबारा आवे वो अब देखेंगे कैसा ना आवे। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अपने यहाँ यज्ञ इसलिए करते हैं कि दुनिया को दिखावे के लिए, लेकिन ऐसा नहीं। याद रखना, यज्ञ का जो अंतिम भाग बचा हुआ होता है उस पर केवल भोलेनाथ का अधिकार होता है, उसे किसी को लेना नहीं चाहिए। जो लेता है वो नरकगामी होता है, बहुत ही अहित होता है उससे।
यज्ञ का बचा हुआ भाग सिर्फ शिव गणों का। आहा, आज यही सती अगले जन्म में पार्वती बनकर के हिमाचल के यहाँ पर प्रकट होती हैं। घोर तपस्या के बाद भगवान शिव शंकर का के साथ ही विवाह करने के लिए कठोर तप करती हैं। ऐसा तप करती हैं महाराज, ऐसा तप करती हैं कि आज तक किसी ने भी इनके जैसा तप नहीं किया। सूख करके एकदम खोख हड्डियां ही हड्डियां रह गई थी। बाद में समय को देखते हुए कथा का विस्तार करें तो बहुत हो जाता है, सूक्ष्म करें समय को देखते हुए हनुमान जी की तरह कहीं कहीं लंबी लंबी छलांग लगाएंगे और कहीं कहीं छिड़काव पकड़ देंगे, कहीं कहीं अपना भर भर के लोटा पियाएंगे। भाई भागवत में भी 335 अध्याय हैं, 7 दिन में 50 अध्याय रोज के हैं। और यो के भैया 2-3 घंटा कथा कर लो बस बहुत है। 5 बजे के बाद भैंस की धार निकालनी है, न्यार करना, पानी पीना। आखिर में माता पार्वती का और भोलेनाथ का विवाह कराया गया, क्योंकि तारकासुर भगवान भोलेनाथ और शिव इनके द्वारा उत्पन्न होने वाली संतान के द्वारा ही उसका मरण होना था। भगवान ने लीला ऐसी की। आप शायद कथा ठीक से सुन पाते हैं तो द्वितीय दिवस की कथा में मैंने आपको बताया था, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वांथ इष्टमीश्वरम। ये भगवान भोलेनाथ और शिव दोनों का जब तक संयोग से विवाह नहीं होगा, विवाह का मतलब दोनों एक नहीं होंगे, तब तक तारकासुर को मारने वाला पैदा नहीं होगा। तो तारकासुर कौन है? जो भव सागर से तारने में अड़चन बन रहा हो, वो तारकासुर है। कौन? अविवेक। ये हमारा आपका जो अविवेक है, ये जो माया है, ये अविवेकता ही तारकासुर है, जो बाधा है भवसागर से पार तरने में। इसको कौन मारेगा? इसको केवल विवेक मार सकता है, और वो विवेक ही स्वयं गणेश हैं। और वो गणेश कहाँ से आएंगे? जब भगवान भोलेनाथ और पार्वती का विवाह होगा। क्योंकि विवेक कब पैदा होता है? जब श्रद्धा और विश्वास दोनों एक हो जाते हैं। समाज में हमें देखने को मिलता है, किसी में श्रद्धा तो है मगर विश्वास नहीं है, और किसी में विश्वास है मगर श्रद्धा नहीं है। लेकिन कोई विवेकशील संत सिद्ध होता है जिसमें श्रद्धा और विश्वास दोनों एक साथ होते हैं, उनका जीवन जीते जी मुक्ति को प्राप्त होता है। जय जय श्री राधे। समय बताएंगे भैया? इस प्रकार से महाराज दोनों का, भगवान भोलेनाथ का और इनका विवाह हुआ। याद रखना कि इस भागवत कथा में कन्हैया का जन्म होता है चौथे दिन या 5वें दिन रखेंगे। कल हम राम जी की कथा और उससे पूर्व के थोड़े चरित्र सुनाएंगे। जैसा आप समय कथा के लिए दे पाएंगे वैसे ही कथा का हम विस्तार कर पाएंगे। कथा आप कहोगे 6 घंटे सुनाओ तो 6 घंटे सुनाएंगे, आप कहो तो उसमें ऐसा है कि थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगे। तुम कहो कथा सुना दोगे जी, हमारे लिए फिर 2 घंटे रोज के हिसाब से 2 घंटे में सुना देंगे। 2-2 भजन सुनाए करेंगे, उनमें कथा पूरी हो जाएगी। 1 घंटा बारी कथा, 1 घंटा बारी है, सवरी बारी है, 1-1 मिनट बारी है। आराम से विषय सूची खोल के बैठ जाएंगे, ऊपर से पढ़ देंगे, सवरी है कथा। हाँ, हेलो बाके बिहारी लाल की। अब महाराज यहां पे ये ध्यान देना है, हाँ भैया एक बात बताओ, 10-15 मिनट रुकना चाहोगे कि आरती की व्यवस्था करें? आप बताओ। आरती के लिए आरती
अम्मा को तो करी कराई मिल जात होगी, तारी बजा अच्छा देसी घी को हलवा ही बना रखो रोज को, तो 100 ग्राम हूँ बेचा दे करो। हाँ आइए कल समय से आइए, और ये याद रखें कि ये कथा निश्चय ही अकेले की नहीं रखी गई है, जिसमें जो भी सहयोगी करना चाहें। आपके गांव की कथा है, आपकी बस्ती की कथा है। निश्चित ही भगवान का प्रेमी भगवान के यज्ञ में कोई ना कोई आहुति जरूर डालता है। छोटी छोटी सत्यनारायण की कथा भी कोई होती है, अड़ोसी पड़ोसी को कोई बुलावा जाता है तो 1 रुपया चवन्नी अठन्नी या कुछ नहीं है तो 1 कटोरी गेहूं लेकर के भी उस कथा में जरूर लेकर के आते हैं सत्यनारायण की। लेकिन यह है भागवत कथा, इसका कोई स्वरूप छोटा कितना बड़े से बड़ा हो सकता है, लेकिन आपके गांव में हो रही है, आपकी बस्ती की तरफ से हो रही है, इसमें पहल किसी ने भी की हो। लेकिन ये सच है कि ये ना आपकी कथा ना पूनम जी की कथा, ये तो पूरे गांव की कथा है। इसमें बस इतना है कि उनका सहयोग विशेष है आगे, क्योंकि आगे पढ़ने वाला सहज कोई आता नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा वजन उसी पर पढ़ना है। उनका आग्रह किसी से नहीं है कि आप जरूर ही दें, लेकिन इतना है कि जो सक्षम हैं, जिनको भगवान ने इस योग्य बनाया है, तो आपके गांव में कथा हो रही है तो इसमें आप अपनी यज्ञ की आहुति में अपनी आहुति भी सम्मिलित जरूर करें। 1 रुपया 10 रुपया 50 100 200 1000 10,000 5000 जिसकी जैसी औकात है, भगवान ने जैसे जिसको योग्य बनाया है उस हिसाब से आप दें, और इस तरह इस यज्ञ में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कल 52 भगवान की झांकी और कथा है। कल सभी समय से आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें 1 बजे का समय दिया गया है। हम सही 1 बजे यहाँ पर व्यवस्था कर देते हैं। आप नहीं आते हैं तब भी कुछ सवा कथा आपको श्रवण करने को मिलती है, कुछ नहीं मिलती, इसलिए आप पहले ही समय से आए हैं। आइए बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, क्या बंसी पे वारी वारी जाऊं, जा बंसी पे वारी वारी जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, इन चरणों के शीश
झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। आए बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। इन चरणों पे शीश झुकाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। गिरधर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। देखिए प्रसाद भी आप लेकर के आते हैं। कौन कौन लेकर के आते हैं भैया? घर से अपने प्रसाद लाते हो? भागवत जी में प्रसाद लाना चाहिए। कोई केला लाओ, फल लाओ, मिष्ठान लाओ इत्यादि। ये बात का ध्यान रखना है। तो कितने लोग लेकर के आए हैं? हाँ हाँ, आरती होगी भैया। इसीलिए जय जय श्री राधे। आओ आज मैं अपने तरीके से भोग लगवाते हैं। आपको याद करते जाओगे कि व्यास जी ने भोग लगवाया। हाँ भैया, अला थोड़ा सा नेक दिखाई दे लास्ट में तो नेक। ठाकुर जी को बुलाइए बड़े आनंद के साथ में, और जो भी प्रसाद लेके आए हो एक भाव के